प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे करंट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। लाइट एंड डार्क एनर्जी भी बोल सकते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरी होती है। सो उनमें से कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको छांटना पड़ेगा। हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। कौन सा क्या आपके लिए है, कौन सा नहीं, ये आप फिल्टर करो बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है। उस हिसाब से आप एनर्जी, कौन सा एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, मैच कर रही है, कौन सा नहीं, वो डिसाइड कर लो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव बदल जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी बदल जाती है। सो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ है, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो या अलग अलग मैरिड है हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, लवर्स, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर्स क्या हो, इन सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले लाइट डेक से रीड करेंगे करंट कॉन्शियस एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 cards एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Seven of Cups is the bottom of the deck. First card was 9 of Pentacles. Second card is Page of Cups. And the third card is the Chariot. See, 7 of Cups. Confusion. चाह तो रहे हैं, your person wants you. Definitely. आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी हो सकता या सकती है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, या फिर मे बी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अब रोमांटिक भी हो सकता है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है, वट एवर द सिचुएशन इज। अभी आपके करंटली आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है। योर पर्सन हैज़ टू मैनी थिंग्स ऑन हिज और हर प्लेट राइट नाउ। बहुत सारा प्रायोरिटीज़ है उनके लाइफ में, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस, वट एवर। नीड नॉट नेसेसरली मीन के मतलब रोमांटिक चॉइसेस ही है, कुछ और भी हो सकता है। मतलब बहुत कुछ आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रहा है, गुड, बैड, अगली। आई एम नॉट गोइंग देयर, बट येस डेफिनेटली विशफुल थिंकिंग तो आपके बारे में किया जा रहा है। देखो ये दिस गर्ल इज़ ये बादलों पे लेटी हुई है और इतने सारे तारों में से उसने यही स्टार को चुना है और एक वॉन्ड लेके वही तारे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रीच आउट कर चुके हैं। सो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू, दैट्स फॉर श्योर। ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, स्पेशली रात के टाइम। आई थिंक आपको भी एंग्जाइटी होती है, इसीलिए आई मीन सिंस यू आर स्टिल एनर्जेटिकली कनेक्टेड विथ योर पर्सन, या फिर आपके एनर्जी का रेसिड्यू कुछ आपके पर्सन में है एंड आपके पर्सन की भी एनर्जी का रेसिड्यू कुछ अभी भी आपके अंदर है, इसीलिए शायद आप वो फील कर सकते हो। अगर नाइट टाइम एंग्जाइटी होती है, मन भारी होता है, अचानक रोना आ जाता है एंड यू कांट आइडेंटिफाई कि किस लिए ऐसा हो रहा है, मे बी दैट्स बिकॉज आप अपने पर्सन का एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो क्योंकि आपके पर्सन रात को यस विशफुल थिंकिंग करते हैं। इतने सारे तारों में से अभी भी ये इन्होंने इस तारे को ही चुन रखा है। सो डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस एंड चॉइसेस, योर पर्सन इज़ वेरी श्योर कि वो आपको चाहते हैं, आपको वो रीच आउट करना चाहते हैं। बट क्या है ना,
हो नहीं पा रहा है. टू मेनी थिंग्स देयर. ऑल्सो यहाँ से जितना आसान लग रहा है ना रीच आउट करना, उतना आसान नहीं है. क्योंकि देखो, हम लोग यहाँ से ऐसे तारे को फिंगर ऐसे पॉइंट करके ऐसे कैमरा में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं. ऐसा लगेगा कि हम लोग एक्चुअल तारे वो स्टार को ऐसे पोक कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या ऐसा है, इट्स एन इल्यूशन. बेसिकली तारे तो हमसे बहुत बहुत दूर है. इवन एक बादलों पे भी अगर रहते हो, इट्स नॉट, बादल तो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. तारे तो हमारे एटमॉस्फेयर, इट्स बियॉन्ड आवर एटमॉस्फेयर, है ना. सो इट्स जस्ट एन इल्यूशन. आपके पर्सन भी जानते हैं कि जितना आसान लग रहा है रीच आउट करना, उतना आसान फॉर वट एवर रीजन्स उतना आसान रीच आउट करना नहीं है. शायद आपके तरफ से भी अभी रेजिस्टेंस आ चुकी है, या फिर जो भी उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ है, उन सबको साइड में रखते हुए आपको चुनना उनके लिए टफ़ है, आपके पर्सन के लिए टफ़ है. आई एम नॉट जजिंग हियर, आई एम जस्ट हियर टू कन्वे द मैसेज, सो आई विल डू दैट पार्ट ओनली. सो चाहते तो आपको है, रीच आउट भी करना चाहते हैं, पर ऑल्सो अब दोनों के में डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, दैट इज़ ऑल्सो अनदर एनर्जी कि आप दोनों के बीच एक तो इतने सारे चीज़ों में इतना आसान नहीं है. इट राइट, वन ऑफ द रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू रीच आउट इज़ ऑल्सो कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस इतना बढ़ गया है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है, तो सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं, या फिर सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका सकते हैं कि हम दोनों फिर से एक साथ है, ये है वो है. शायद आप भी जानते हो चीज़ें इतनी बिगड़ गई है. डिस्पाइट हैविंग द लव फॉर ईच अदर इन योर हार्ट, इट्स नॉट ईजी टू रीच आउट, इट्स नॉट ईजी टू पैच अप. इतना आसान नहीं है फिर से सब कुछ सही कर देना. इतना कुछ गलत हो गया है, इतना दूर आप भी उनसे जा चुके हो, इतना दूर वो भी आपसे जा चुके हैं. बीच में गैप्स इतना ज़्यादा आ गया है ना कि इट्स नॉट ईजी टू रीच आउट. आपके पर्सन रियलाइज़ करते ही, बट येस डेफिनेटली अभी भी इतने सारे तारों में से उनकी फेवरेट तारा अभी भी आप हो. अभी भी वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही को रीच आउट करना चाहते हैं. बट अगेन द फर्स्ट कार्ड इज़ दैट ऑफ 9 of Pentacles. येस, द डिस्टेंस हैज़ इंक्रीज बिकॉज आप एलिवेट कर रहे हो, 9 of Pentacles एनर्जी में आ गए हो. अभी आप किसी और की तरफ देख भी नहीं रहे हो. यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग इन योर लाइफ, यू नो, यू आर बीइंग अबंडेंट. अभी आपके दिमाग में ना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड उसका ही चिंता है. देखो, इसका जो सर है ना, यहाँ सारे फल खाने के आइटम से भरे हुए हैं, ठीक है. सो ये लड़की जो है, ये इसके हाथ में भी खाना है. तो बेसिकली सस्टेनेंस, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सस्टेनेंस. खाना, संसार में स्टेबिलिटी लाना, एक पूरा एकदम भरा संसार होना चाहिए. मतलब सारे, आपका पर्स हमेशा भरा होना चाहिए, बैंक भरा होना चाहिए, घर में एकदम भर के खाना रहना चाहिए. यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट. ऑल्सो यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर लग्जरी. मे बी कोई नया पेट्स लाए हो, या फिर मे बी आपको बर्ड्स का शौक़ है, जो भी है. एप्पल्स पसंद हो सकते हैं, येलो कलर पसंद हो सकता है. ईयररिंग्स का, स्पेशली अगर फीमेल हो तो ईयररिंग्स का हो सकता है कि आपको कलेक्शन करने की आदत है, वॉट एवर, या फिर रिंग्स का, जंक ज्वेलरी का शौक़ है, हो सकता है. एनीवे, सो द एनर्जी, आपके पर्सन देख रहे हैं कि नाउ यू आर मे बी, देखो, दिस इज़ नॉट अ पैरट. जैसे ट्रेडिशनल टैरट में होता है कि वो 9 of Pentacles वाली लड़की एक पैरट लेके आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट्स मरकरी एनर्जी प्रोमिनेंट, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर. नो, दिस इज़ अ ब्लू बर्ड. सो यू नो व्हाट, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट नाउ. अभी क्या कर रहे हो, बट निखर तो रहे हो. यू आर ग्लोइंग फॉर सम रीज़न, एंड योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू हेल्प बट टू फॉल इन लव विथ यू अगैन. वैसे भी आप हमेशा ही उसके माइंड में थे, इवन आफ्टर द ब्रेकअप और वॉट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू. वो आपको नहीं भूले, आप अभी भी उनके लाइफ का, उतने सारे तारों में से भी वो आपके प्रति अभी भी आकर्षित है. बट एनीवे, आप जो इतना खिल रहे हो ना अपने लाइफ को, यू आर मैच्योरिंग as a human being,
आप मैच्योर डिसीजन ले रहे हो, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को संभाल रहे हो, एट द सेम टाइम अपने आप को भी नेगलेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, यू आर लुकिंग फाइन, यू आर ग्लोइंग, यू आर डूइंग समथिंग, कुछ तो आपकी अपनी लाइफ में और अपने लुक्स को लेके आप कर रहे हो, कॉन्शियसली नॉट कॉन्शियसली, आई डोंट नो, मे बी आपका डाइटरी इफेक्ट हो सकता है क्योंकि डाइट का है, खाने का है, मे बी आप अभी अपने खान पान पे ध्यान दे रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सो ऑब्वियसली द ग्लो हैज़ रिटर्न्ड। वो होता है ना कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, अच्छा लगता है फिज़िकली, इमोशनली, एंड इफ़ यू आर फिज़िकली वेल, उसका फिज़िकल और मेंटल स्टेट दोनों इंटर रिलेटेड है, तो एक ख़राब रहती है तो दूसरा भी ख़राब हो जाती है, एक अच्छा होता है तो दूसरा भी अच्छा हो जाता है। तो योर फिज़िकल हेल्थ, योर फिज़िकल नाउ दैट यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर टेकिंग केयर ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, दैट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। येस, देयर आर टाइम्स जहाँ आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बट मोस्टली आपका वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस है, आपका वो एक लाइट हार्टेड मूड आपका वापस आ गया, आप मुस्कुरा रहे हो फिर से। ऑल्सो अनदर थिंग योर पर्सन इज सीइंग कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन राइट नाउ। सो अगर आपकी सिचुएशन में शक वॉज अ फैक्टर कि आपके पर्सन ब्रेकअप के बाद शक हो रहा था आपके पर्सन के शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो या वट एवर, वो शक मिट गया है। नाउ योर पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर लाइफ, यू आर ओनली कंसंट्रेटिंग इन योर सेल्फ एंड योर लाइफ। आपको ना आपके पर्सन की तरफ देखना है ना किसी की तरफ देखना है। एंड सिंस यू आर वो होता है ना कि हार्ड टू गेट होते हैं तो लोगों का ज़िद आ जाता है। इवन आप पहले भी हार्ड टू गेट थे, इसीलिए आपके पर्सन आपके प्रति आकर्षित हुए थे। अभी भी आप हार्ड टू गेट फिर से हो रहे हो तो आपके पर्सन इज़ गेटिंग फिर से मेस्मराइज्ड बाय यू। पेज ऑफ कप्स एनर्जी में आ रहे हैं, फिर से वो पुराना वाला प्यार, वो बचकाना वाला प्यार, वो डजेंट मैटर कि आपके पर्सन का उम्र क्या है, बट जब वो आपको लव बॉम्ब करना शुरू किए थे ड्यूरिंग द इनिशियल फेज़, जब आपको चेज़ कर रहे थे, वो जो टीनेज वाली एनर्जी काम कर रही थी ना, हरकतें वो कर रहे थे, वो फिर से वो इमेच्योर वाला एनर्जी फिर से उनके माइंड में आ रहा है। देखो अगेन योर पर्सन हैज स्टार्टेड बिहेविंग आउट ऑफ हिज और हर कैरेक्टर। देखो ये कप इज़ नॉट द प्लेस फॉर द फिश राइट, बट कप, ये फिश कप में है। सो यस, अगेन जो उसका स्वभाव है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं। येस, फीलिंग वेरी क्यूरियस अबाउट इट, आपसे नज़र नहीं हट रही है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक कर रहे हैं या ज़बरदस्ती आंखें गाड़ के बैठी है, नो, बट समहाउ कुछ तो ऐसा खिंचाव वो महसूस कर रहे हैं फिर से आपके प्रति कि वो आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। वंडरिंग डूइंग नथिंग बट वंडरिंग। ऑल्सो ख़याली पुलाव तो पका रहे हैं, क्योंकि इवन टू इमेजिन कि एक फ़िश एक कप में रहेगी और ऐसे बाहर आके आपकी तरफ देखेगी, ये तो ख़याली इमेजिनेशन ही है, ये तो ख़याली पुलाव ही है। सो येस, योर पर्सन इज स्टिल अगेन गेटिंग मेस्मराइज्ड बाय यू। कॉन्शियस एनर्जी की बात कर रही हूँ। हाउएवर द चैरियट, वो आगे आ रहे हैं, वो करंट एनर्जी उनका आपकी तरफ ही आगे आ रहे हैं, बट इन द पेस ऑफ अ स्नेल। शामुक बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्नेल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट एंड इसके दिमाग भी देखो, द शेल इज़, ये स्नेल का जो शेल है ये इसका दिमाग, इसका हेयर स्टाइल की तरफ है, आ रहे हैं, बट शामुक की गति से, स्नेल की गति से धीरे धीरे इसका दिमाग भी धीरे धीरे काम कर रहा है। जो नेगेटिविटी भरी पड़ी थी ना आपको लेके, उसमें परिवर्तन जो आ रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी है, इट्स नॉट दैट नीदर इट्स अ स्टक एनर्जी नॉर इट्स हैंगमैन एनर्जी और रिट्रीटिंग एनर्जी। वो 8 ऑफ कप्स एनर्जी नहीं है कि छोड़ के जा रहे हैं, नीदर अ हैंगमैन एनर्जी के लटक रहे हैं, नॉर अ स्टक एनर्जी लाइक द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नो, इट्स अ चैरियट एनर्जी, फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी, बट वेरी वेरी स्लो। दिमाग भी प्लानिंग भी बड़ा स्लो, एक्शन भी बड़ा स्लो। इट्स नॉट दैट कि प्लान कर चुके हैं एक्शन में देर है, दोनों ही। दिमाग में भी अभी धीरे धीरे वो
चेंज इन थॉट्स, पॉजिटिविटी आ रही है। वो भी होपलेस हो गए थे कि इस रिलेशनशिप का शायद कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ होगा भी नहीं, पर अभी वो पॉजिटिविटी लौट रही है, पर स्नेल की गति से, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो एनर्जी इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, बट वेरी 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 स्लोली, बहुत स्लोली है। शंख बज रहे हैं, इफ़ यू कैन हियर दैट। किसी के घर में, मंदिर का ये शंख नहीं है, किसी के घर में बज रहा है। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन एंड इट्स अ वेरी ऑड टाइम कि शंख बजे। सो एनीवे, शायद बाहर थे, देर से आए हैं, इसीलिए देर से पूजा हो रही है, इतना लेट नाइट पूजा हो रही है। बट एनीवे, इफ़ इट्स इट्स अ कन्फर्मेशन, क्योंकि इस टाइम शंख नहीं बजता, इट्स अ कन्फर्मेशन कि इट्स अ फॉरवर्ड मूविंग एनर्जी, बट इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी। अभी देखते हैं अनकॉन्शियसली आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सोल लेवल पे आपके पर्सन, डार्क एनर्जी, जो वो खुद भी शायद एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, आपको दिखाना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए, करंट अनकॉन्शियस एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। अच्छा, लोग बोलते हो कि अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है। नो, अनकॉन्शियस। 3 स्टेट्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस 3D एनर्जी जो एकदम सरफेस लेवल पे है, इमीडिएट एनर्जी। अनकॉन्शियस इज़ द सोल लेवल एनर्जी, डार्क एनर्जी, शैडो एनर्जी, जो 5D में है बट रीसर्फेस नहीं कर रहे। हम लोग भी उसको एक्नॉलेज करने से डरते हैं या फिर एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, दूसरों के सामने पेश करना तो बहुत दूर की बात है। एंड इन बिटवीन लाइज द सबकॉन्शियस एनर्जी विच इज़ द chaos इन बिटवीन। तो सबकॉन्शियस एनर्जी पिक करने का कोई मतलब नहीं होता है, कि बिकॉज सबकॉन्शियस एनर्जी इज़ ऑलवेज द chaotic एनर्जी। वो जो होता है ना, वो जो आप बहुत आई विल एक्सप्लेन आप विद एन एग्जाम्पल। वो जो कभी कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन फील करते हो ना अपने पर्सन को लेके, दैट इज़ योर अनकॉन्शियस स्पीकिंग ऑल्सो। बट कभी कभी खुद को जो एट द सेम टाइम जब आप खुद को रोकते हो कि नहीं, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स इट, दैट इज़ नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स इट इज़ योर कॉन्शियस एनर्जी। बिकॉज आप जानते हो कि नहीं है, शायद वो ब्लॉक कर दिए है, आप ब्लॉक कर दिए, देयर इज़ नो वे यू कैन रीच आउट। बट इसके बाद जो आपका ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है ना, like conscious and unconscious energies are very clear. Unconscious energy, the intuition, the gut feeling के कुछ हो रहा है वहाँ, मुझे देखना चाहिए। कॉन्शियस एनर्जी, देखूँ कैसे, सब जगह से तो ब्लॉक्ड है, या फिर हालात ही ऐसी नहीं है कि देख सकूँ। क्लियर, दोनों एकदम क्लियर है। बट बीच का, उसके बाद जो आपकी ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंग्जाइटी, पैनिक स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ द सबकॉन्शियस एनर्जी, इन बिटवीन एनर्जी। क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, करना भी है, नहीं भी कर सकते, तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। दैट इज़ द सबकॉन्शियस एनर्जी। इसलिए सबकॉन्शियस पर कभी रीडिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज अ chaotic एनर्जी। एनीवे, कमिंग टू द अनकॉन्शियस एनर्जी, करंट अनकॉन्शियस एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 cards on the bottom of the deck. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रही थी, आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नो, 2 cards, 2 cards, 2 cards, 2 cards आ रहे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा चिप्पू डेक है भी, यहाँ भी 2 आएगा। वेट, लास्ट कार्ड आने में नखरा कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ओह, इसीलिए 10 of beakers, 10 of cups। अनकॉन्शियस एनर्जी तो शुरुआत ही हो रही है बहुत अच्छे से। इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of torches, 3 of wands, and the Queen of Pentacles. One sec. Okay, so 10 of beakers. See, one thing is for sure, I'm happy for you
फॉर वन थिंग, क्योंकि वहाँ आया था 7 ऑफ कप्स, यहाँ आया है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ बीकर्स। सो वहाँ भी कॉन्शियस एनर्जी में वो रीच आउट करना चाह रहे थे, चाहते हैं अभी भी, बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, उसके वजह से वो नहीं जानते हैं कैसे वो डिस्टेंस को कम करेंगे यहाँ। और बट अनकॉन्शियस एनर्जी में आपके पर्सन ऑलरेडी हैज़ यूनाइटेड विथ यू। वो जानते हैं दैट you are together. It's a divine connection. It's somewhere or the other आपके पर्सन को लगता है जैसे 10 ऑफ कप्स एनर्जी है फुलफिलमेंट का, हैप्पीनेस का। हाउएवर ये जो डार्क कार्ड्स है, सी डार्क कार्ड्स में से अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो क्या बात है। सो डेफिनेटली, बट अगेन मैं एक चीज़ आपको बार बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए, अपने पर्सन का स्वभाव दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन एक टॉक्सिक इंसान है, एक नर्सिसिस्ट है, या फिर सिचुएशन इतना गंदा हो गया है कि ऐसे आपके पर्सन सोच ही नहीं सकते हैं, मे भी बहुत अच्छे इंसान थे पर अब नहीं है, सब कुछ बदल जाता है, तो इन दैट केस डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू दिस रीडिंग। ठीक है, आपसे बेटर फिल्टर कोई नहीं कर सकता है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग आफ्टर ऑल। सो एनीवे, बट एक चीज़ तो है, अगर आप रिजोनेट कर पाते हो, अगर डार्क डेक से पॉजिटिव कार्ड निकले हैं तो यू शुड पैट योर बैक। देखो आप दोनों ही हंस रहे हो एंड पोरिंग इन ईच अदर्स बिकॉज सी एक एक्सपेरिमेंट, सी व्हाट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट। शायद आप दोनों बहुत अलग इंसान हो, आपके एक्सपेक्टेशंस अलग है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, आपके वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव अलग है, उसकी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव अलग है, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, नॉट जस्ट एज और कल्चरल, बट एक्चुअली आप लोग कम्प्लीटली दो अलग किस्म के लोग हो। बट वन थिंग ऑलवेज गॉट यू टुगेदर, दैट इज़ योर लाफ्टर। दोनों ही शायद बहुत हंसमुख हो या फिर बहुत विटी हो, बहुत फ़नी हो, बहुत ह्यूमरस हो। सो ह्यूमर हैज़ ऑलवेज गॉट यू टुगेदर एंड इट वाज काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन फॉर बोथ ऑफ यू रिलेशनशिप। लाइक आपको भी लगा चलो देखते हैं क्या होता है, इस इंसान को चांस देते हैं, और उसको भी लगा था ऐसे इंसान तो मैंने कभी देखा नहीं, चलो उसके साथ एक बार देखते हैं what happens to this relationship. So yes, समवेयर और दी अदर ये एक्सपेरिमेंटेशन के वक्त ही पता चला कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन फॉर ईच अदर। सो करंट शैडो एनर्जी या अनकॉन्शियस एनर्जी भी अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन की, तो अनकॉन्शियसली ऑल्सो योर पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यूनियन विथ यू, क्योंकि सम बैक ऑफ योर माइंड में ना, बैक ऑफ हिज और हर माइंड में ना, आप ऑलरेडी अभी भी परिवार हो या ऑलरेडी आप परिवार हो, वो आपको ही अपना परिवार मानते हैं, आप में ही उनका हैप्पीनेस है एंड दैट पर्सन सीज दिस कनेक्शन एज अ डिवाइन कनेक्शन। उसको भी कभी कभी हंसी आती है कि भगवान ने भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे ना, कि ऐसे दो अतरंगी लोगों को एक साथ ले आए और इतना सब कुछ कर बैठे। तो यस, एट टाइम्स योर पर्सन डज laugh at himself or herself and this connection also कि ये क्या हो रहा है, क्यों। बट यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। करंट एनर्जी आपको अपना फैमिली मानते हैं, अपना डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, आपके साथ फिर से हार्मोनाइज करना चाहते हैं, फिर से रियूनाइट करना चाहते हैं। However, Knight of Pentacles has come again, hardships. वो जानते हैं it's not going to be easy. देखो ये जो पहाड़ चढ़ा जा रहा है, यहाँ स्नोफॉल हो रहा है again. Oh my God, यहाँ देखो स्टार बना हुआ है, कैन यू सी दिस? ये बर्फ़ में स्टार बना हुआ है। सो इट्स अ रिकन्फर्मेशन। दो अलग डेक से लिया मैंने और स्टार, सो इट्स अ रिकन्फर्मेशन कि वो आपका स्टार, वो आप उनके स्टार हो, आपने उनकी ज़िंदगी को एक दिशा दिए हो। अभी उनकी ज़िंदगी आपके बगैर दिशाहीन है, बट वो अपना स्टार को ढूंढना चाहते हैं। अपने स्टार तक वो अपना सफ़र डेफिनेटली तैर करना चाहते हैं, बैटलिंग ऑल द बैड वेदर, ऑल द एडवर्स कंडीशंस। वो आप तक पहुंचना तो डेफिनेटली चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त चीज़ें बहुत कोल्ड है, अब दोनों के बीच बर्फ़ पड़ रही है ना, बर्फ़ जैसी ठंडा पड़ गया है सब कुछ, अंधेरी रात है,
है, तूफ़ान चल रहा है, पता नहीं, मे बी आपके पर्सन ने अपना कंफर्ट चूज़ किया, ये जो इतना सारा कोट वोट पहन लिया है, अपना वार्मथ चूज़ किया, बट वो अपना वार्मथ को ढूंढ लेंगे, वो अपना स्टार को ढूंढ लेंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये पॉजिटिविटी, देखो डार्क डेक से अनकॉन्शियस एनर्जी आ रहा है, वहाँ भी पॉजिटिव है। सो डेफिनेटली दिस आपके पर्सन, ये दो कार्ड्स में एक साथ लूँगी। सो आपके पर्सन, या वो 9 ऑफ पेंटिकल्स कॉन्शियस एनर्जी में आया था, जहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बस अपने ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हो और किसी की तरफ नहीं देख रहे हो, बट सबकॉन्शियस एनर्जी में, सॉरी अनकॉन्शियस एनर्जी में वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। यू ग्राउंड योर पर्सन। आप जैसा प्यार करते हो ना, वैसा कोई नहीं कर सकता है। इट्स अ ग्रीन कार्ड, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ अनाहता चक्रा, दैट्स द हार्ट चक्रा। एंड आई डोंट नो आप अर्थ एनर्जी, आपका अर्थ साइन है या नहीं, बट डेफिनेटली आप अर्थ एनर्जी के हो। मे बी पेड़ पौधे पसंद है आपको, यू हैव ग्रीन फिंगर्स, वट एवर, बट आप जो इतना स्टेबल अभी हो ना, दिस इज़ योर करेंट एनर्जी राइट नाउ दैट इज़ इम्प्रेसिंग योर पर्सन। वो आपके कुछ भी करके आप तक वो पहुंचना चाहते हैं। आई एम कमिंग टू दिस कार्ड, बट आफ्टर दिस कार्ड, राइट, देखो डार्क कार्ड्स में भी, अनकॉन्शियस में भी इतना अच्छा एनर्जी आया है। सो येस, समथिंग गुड मस्ट हैपन इन दिस कनेक्शन, शुड हैपन इन दिस कनेक्शन। वो देख रहे हैं, वो यू नो इस क्वीन के हाथ से ना फिर से पत्ते उग रहे हैं। तो योर पर्सन हैज़ नॉट गिवन अप ऑन यू। वो जानते हैं कि आप फिर से, ये एक बार वो आप तक पहुंच गए ना, फिर आप फिर से यू विल टेक रेन इन दिस रिलेशनशिप। आप फिर से सब कुछ सही कर दोगे। वो भी सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं बस आप तक पहुंचना है उसको। एक बार वो पहुंच गया ना आप तक, बाकी आप सब संभाल लोगे। आप फिर से इस रिश्ते को हरा भरा कर दोगे। आप फिर से, आप इतना ग्राउंडेड हो, आपका डीप रूटेड मॉरल्स, वैल्यूज़। ऑफ कोर्स अगर अगर आप ऐसा नहीं हो तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, बट अगर आप ऐसे हो, डीप रूटेड आपका ट्रेडिशन वाइज, आप ट्रेडिशन मान के चलने वाले, हमेशा एक अच्छे रास्ते पे, साफ मार्ग पे चलने वाले, ऑनेस्ट हो, वट एवर। सो जो भी ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी है, जो स्टेबल एनर्जी आपकी है, जो इतना सिक्योर्ड आपके पर्सन देख रहे हैं। अभी आपका हार्ट चक्रा हील हुआ है, यू आर हील्ड नाउ। ग्रीन इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ हीलिंग। यू आर हील्ड नाउ एंड यू आर सिक्योर्ड नाउ, यू आर स्टेबल नाउ। बट उनकी ज़िंदगी इतनी स्टेबल अभी नहीं है, एटलीस्ट इमोशनली तो बिल्कुल नहीं है। इमोशनली योर पर्सन इज़ इन अ पैथेटिक कंडीशन। सबको हमें लगता है कि प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक हम लोग को सब कुछ मिल जाता है सिवाय प्यार के, जब तक सिर्फ प्यार मिलता है ना, तब तक भर भर के प्यार मिलता है तो उसका कदर नहीं होता है। पर जब हमें सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ प्यार नहीं मिलता है ना, तब उस प्यार का एहसास हमें होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। वो दिल में कोई अगर हमें मन से याद भी कर लेना, प्यार से याद कर ले, हमें याद करके 2 बूंद आंसू गिरा दे, वो ही हमारी प्राप्ति है। सो येस, योर पर्सन इज सीइंग यू ग्रो, इज सीइंग यू हील, इज सीइंग यू बैक इन योर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप किंग हो सकते हो, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, द स्टेबल, द नर्चरिंग एनर्जी, द गिवर एनर्जी, द स्टेबलाइजिंग एनर्जी, द बैलेंसिंग एनर्जी, ये देख के ना आपके पर्सन के मन में इट्स लाइक, नहीं यार, मुझे इसके पास जाना है, मुझे नहीं पता कैसे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, वैसे मुझे कुछ करना भी नहीं है, मुझे बस इस तक पहुंचना है। एक बार मैं पहुंच जाऊं ना, ये सब संभाल लेगा या संभाल लेगी। इसीलिए तो ये 3 ऑफ टॉर्चेस एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में हो सकते, बट दैट इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट एनर्जी नाउ। ये देखो, ये जो बिल बोर्ड होता है ना, कि ये डायरेक्शंस होते हैं ना, कैसे मार्किंग किया जाता है कि इस डायरेक्शन में जाओ, ये रास्ता उस तरफ है, वो रास्ता, हॉस्पिटल उस तरफ, स्कूल उस तरफ, पार्क उस तरफ, ऐसा ही है। पर यहाँ मार्किंग्स नहीं है। आपके पर्सन देख रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी। स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी ज़्यादा होती है नाइट टाइम शायद आपको। एंड हियर कम्स अ स्टॉकिंग एनर्जी ऑल्सो। रात को आपको स्टॉक किया जाता है। लाइटन जला के देखा जा रहा है, 3 लाइटन के, कुछ तो दिखाई दे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ अकेले नहीं,
और शायद और 2 इंसान को, शायद दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनको भी लगा रखा है आपके पीछे कि ज़रा पता करके तो देख क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पर यहाँ ना कोई डायरेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक पर गए हो, आप बिल्कुल वहाँ से मिटा दिए हो। इट्स लाइक आप उस अपने पर्सन को अपनी पर्सन का नामो निशान अपनी ज़िंदगी पे से मिटा दिए हो। ऐसा नहीं है, पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन भी जानते हैं कि दिल ही दिल में अभी भी ये आग है, वो आँच अभी भी बाकी है, बट उस आँच को लेके आप फिर से उस आँच को फिर आप आग में नहीं भड़काना चाहते हो। आपके पर्सन वो भी जानते हैं, इसीलिए तो इतना क्लूलेस फील कर रहे हैं, वो डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे अभी एक्शन लेना ही है, पर क्या एक्शन लूँ, किस दिशा जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, टोटली। इसीलिए शायद वो स्नेल वाली एनर्जी आई है चैरियट में कि डिले हो रहा है। बट एक ही स्लाइट डिफरेंस है अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस एनर्जी में। कॉन्शियस एनर्जी में क्योंकि अनकॉन्शियस से जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए चैरियट एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग, वो स्नेल वाली एनर्जी है। बट अनकॉन्शियसली वो जल्दी कुछ लेना चाहते हैं डिसीजन, पर रास्ता नहीं मिल रहा है, इसीलिए शायद कॉन्शियस एनर्जी में स्लो डाउन कर रहे हैं। अभी इस एनर्जी का आप क्या करना है आप देख लो, बट आई वुड से कि करंट एनर्जी है ये तो बदलती रहती है, बट वी विल कंसंट्रेट ऑन द पॉजिटिव। देखो लाइफ में 2 चीज़ हो सकती है, इधर आप पॉजिटिव पे कंसंट्रेट करो या आप नेगेटिव पे, इधर आप प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करो या सॉल्यूशंस पे। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, राइट। ज़िंदगी में दुख तो वैसे भी भरे पड़े हैं, थोड़े से अगर सुख के पल मिलते हैं तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, बिकॉज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में एक्नॉलेज करेंगे यूनिवर्स से भी हम लोग वही अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी दोनों ही पॉजिटिव आया है। सो येस, देयर इज़ अ चांस कि सब कुछ शायद ठीक हो जाए अगर ये एनर्जी कंटिन्यू होती है तो। देखते हैं, you know, we are nothing but consequences of our own choices and actions। अब आपके पर्सन जैसा एक्शन लेंगे, जैसा चूज़ करेंगे, कॉन्सिक्वेंस भी वैसा ही होगा। शंभू।